श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, घर पर कैसे चौकी लगाएं, घर पर आसान तरीके से कैसे पूजा करें, वो सब आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक चौकी ली है, उसके ऊपर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। पीले या लाल रंग का, हरे रंग का आप वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर आपको एक भगवान गणेश जी, भोलेनाथ, माता पार्वती की एक फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो वो रख लेनी है, स्थापित कर लेने हैं। थोड़ा सा चावल के दाने वहाँ पर डालकर या फिर पुष्प के पत्ते आपको डालकर वहाँ पर फ़ोटो को विराजमान कर लेना है। फिर मैंने साइड में ये चावल की ढेरी लगाई है, इसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए हमें एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरकर आपको स्थापित कर लेना है। वहाँ पर कलश स्थापित करने के बाद आपको उसमें पुष्प के पत्ते, एक सिक्का डालना है, सुपारी डालनी है। पुष्प के पत्ते डाले हैं मैंने। फिर उसके बाद आपको चावल के दाने डालने हैं और पिसी हुई हल्दी डाली है मैंने। आप पिसी हुई गांठ, हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें आपको 5 चीज़ें अवश्य ही कलश स्थापित करते हैं जब उसमें डालनी चाहिए। उसके बाद आप और भी कोई आपको चीज़ें चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन 5 चीज़ें अवश्य डालें। फिर आपको कलश के कलावा ज़रूर बांधना है, कलश स्थापित करें तब। उसके बाद आपको कलश के स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक बनाएंगे हम कलश के ऊपर। ये मैंने एक स्वास्तिक बनाया है कलश के ऊपर। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको कलश के ऊपर चावल से भरी हुई एक कटोरी रखनी है। चावल से भरी हुई कटोरी हम इसके ऊपर रखेंगे और 5 मैंने आम के पत्ते लिए हैं। आम के पत्ते ये मैंने अच्छे से तिलक कर दिया है कलश को। आम के 5 पत्ते आपको लेने हैं। 5 पत्ते मैंने आम के लिए हैं। इनको तिलक कर कर, 5 पत्तों को तिलक करके आपको कलश के ऊपर रखना है। कलश के ऊपर रखने के बाद आपको चावल से भरी हुई एक कटोरी आपको अवश्य रखनी है। ये कलश के ऊपर मैंने 5 आम के पत्ते लगा दिए हैं। आम के पत्ते लगाने के बाद चावल से भरी हुई कटोरी आपको कलश के ऊपर स्थापित कर देना है। कलश के ऊपर अच्छे से रख देना। फिर आपको एक दीप प्रज्वलित कर कर आपको कलश के ऊपर जो आपने चावल की कटोरी रखी है, उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित कर कर इस चावल के ऊपर आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। ये हो गया हमारा कलश स्थापित। और अपने हाथ में थोड़ा सा चावल के दाने लेकर और पुष्प के पत्ते लेकर आपको, ये मैंने माला अर्पण कर दी है। पुष्प के पत्ते और चावल के दाने आपको हाथ में लेकर भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से व्रत के संकल्प की पहले प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद हमने ये पार्थिव शिवलिंग का मैंने पहले से निर्माण कर लिया है। गणेश जी की प्रतिमा है, पार्थिव शिवलिंग है और माता पार्वती की प्रतिमा हमने बनाकर तैयार कर ली है ताकि पहले से सूख जाए। ये मैंने पंचामृत तैयार किया है। स्नान करवाने के लिए पंचामृत, घी, दूध, दही, शहद, शक्कर से आपने पंचामृत तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम गणपति को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। उसके बाद माता पार्वती को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। ये पंचामृत मैंने पहले बनाकर तैयार कर लिया था। घी, दूध, दही, शहद, शक्कर से मैंने बना लिया था। फिर शुद्ध जल से हम भगवान गणेश जी को जलाभिषेक करवाएंगे। जलाभिषेक ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता हो उसको बोलते हुए आपको जलाभिषेक करवाते रहना है। और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की और गणेश जी की जो आपने प्रतिमा रखी है या मूर्ति रखी है, उसको भी आपको जल के छींटे लगा देने हैं। और ये मैंने माता पार्वती को भी जलाभिषेक करवा दिया है। जलाभिषेक करवाने के बाद आपको कल वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है भगवान गणेश जी को सबसे पहले। फिर भगवान भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ मैंने ये भगवान गणपति को, भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। और माता पार्वती को आप कलावा भी समर्पित करेंगे वस्त्र रूपी। और एक चुनरी अवश्य चढ़ानी है माता को। चुनरी नहीं हो तो कोई भी आपके पास कोरा कपड़ा हो, लाल रंग का, पीले रंग का या हरे रंग का, कोई भी कोरा कपड़ा हो वो आप माता को उड़ा सकते हैं। कि मैंने चुनरी माता को उड़ा दी है। इन सभी के वस्त्र हमने पहना दिए हैं। उसके बाद हमें तिलक करना है। भगवान गणेश जी को हम तिलक करेंगे, भगवान भोलेनाथ को
और माता पार्वती को हम तिलक करेंगे। गणेश जी भगवान, माता पार्वती और भोलेनाथ को जो प्रतिमा हमने रख रखी है उसको भी मैंने तिलक कर दिया है। उसके बाद हम गणपति के जो पार्थिव गणपति बना रखे हैं उसको हम तिलक करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हम, ये मैंने चंदन से भगवान भोलेनाथ को तिलक करना है। त्रिपुंड मैंने बना दिया है भगवान भोलेनाथ को, और थोड़ा सा चंदन आप लगा दीजिए, अच्छे से त्रिपुंड बना दीजिएगा। फिर उसके बाद हम माता पार्वती को, गणेश जी को भी आप ये चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। माता पार्वती को भी आप चंदन से तिलक कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी और माता पार्वती को आपको रोली से अवश्य ही टीका लगाना है। माता पार्वती को रोली से और चंदन से, दोनों से लगा सकते हैं आप टीका। ये मैंने माता पार्वती को भी टीका लगा दिया है। उसके बाद हम विल्व पत्र समर्पित करेंगे। गणेश जी भगवान को विल्व पत्र समर्पित करेंगे सबसे पहले। फिर भगवान भोलेनाथ को हम 5 विल्व पत्र समर्पित करेंगे। आपके पास 5 नहीं हो तो 1 विल्व पत्र तो अवश्य समर्पित करना चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। ये मैंने 5 विल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद माता पार्वती को भी मैंने 1 विल्व पत्र अवश्य ही माता पार्वती को समर्पित करना है आपको। विल्व पत्र समर्पित करने के बाद आपको विधि विधान के साथ अच्छे से पूजा संपन्न करनी है, पूजा करनी है। जैसे आपकी श्रद्धा भाव हो, जैसे आपकी भक्ति हो, जैसे आपके मन में भाव हो, वो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आपको ये सब पूजा संपन्न करनी है। ये माता पार्वती को बिलपत्र समर्पित करने के बाद गणेश जी को पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प समर्पण करेंगे। फिर भगवान भोलेनाथ को पुष्प समर्पण करेंगे, माता पार्वती को पुष्प समर्पण करेंगे। जो भी पुष्प आपके पास हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। ये मैंने कनेर के पुष्प थे मेरे पास, वो भी मैंने समर्पित कर दिए हैं भगवान भोलेनाथ को, और गणपति को मैंने कनेर के पुष्प समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद आपको मैंने ये आंकड़े के पुष्प अगर हो सके तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ के 5 पुष्पों में से सबसे प्रिय पुष्प आक का पुष्प होता है, कनेर का पुष्प होता है। 5 पुष्पों में से सबसे प्रिय पुष्प होता है आंकड़े का पुष्प। धतूरा हरतालिका तीज में अवश्य ही आपको चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय फल है धतूरा, वो अवश्य ही आपको चढ़ाना है। मैंने दो प्रकार की ये मिठाई बनाई है। आटे से आपको कोई भी मिठाई बनानी है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की हरतालिका तीज के दिन। आटे के मैंने गुलगुले बनाए हैं, आटे का मैंने हलवा बनाया है। ये हरतालिका तीज के व्रत में अवश्य ही आपको आटे से कोई भी मिठाई आपको बनानी है, अवश्य ज़रूर बनाएं अपने हाथों से। फिर आपको जो आपके पास ऋतु फल हों वो अवश्य ही भगवान को 5 ऋतु फल अवश्य चढ़ाए, 5 ना हो सके तो 2 अवश्य ही चढ़ाएं। ये मैंने केला और खीरा चढ़ाया है। खीरे का फल अवश्य ही आपको चढ़ाना है हरतालिका तीज पर, इसी से आपको व्रत का पारण होगा। फिर मैंने ये भीगे हुए चने रात को भिगो के रख दिए थे, आपको वो भीगे हुए चने अवश्य ही हरतालिका तीज के व्रत में आपको अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इनका बहुत महत्व होता है, इन्हीं से व्रत का पारण किया जाता है। सुबह दूसरे दिन जब आप व्रत का पारण करोगे तो चने से और खीरे के प्रसाद से व्रत का पारण किया जाता है, और आटे की मिठाई से व्रत का पारण किया जाता है। ये मैंने भीगे हुए चने समर्पित कर दिए हैं भगवान को, भोलेनाथ माता पार्वती गणेश जी भगवान को। उसके बाद हमें जो भी सुहाग की सामग्री होती है, सुहाग की चीज़ें होती हैं, गोरा माता को, पार्वती माता को, वो अवश्य ही आपको सभी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एक साड़ी या सूट जो भी आपके पास हो तो वो अवश्य ही भगवान माता पार्वती को समर्पित करना चाहिए। ये मैंने सुहाग की सारी चीज़ें समर्पित कर दी हैं। जो आपके पास 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार पैसे हों वो आपको पैसे अवश्य समर्पित करने चाहिए माता पार्वती को। और वायन के रूप में दूसरे दिन अपनी सास को या फिर किसी पार्वती माता के मंदिर में आपको वो चीज़ें दान करनी चाहिए। दूसरे दिन जब आप व्रत की चौकी उठाएंगे तब आपको ये सब चीज़ें दान करनी चाहिए। उसके बाद हम एक आरती की थाली तैयार करेंगे। सभी भोग सब चीज़ें रखने के बाद हम एक आरती की थाली तैयार करेंगे। ये पुष्प मैंने यहाँ भूल गई थी, वो पुष्प मैं चढ़ा रही हूँ। और बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जो प्रतिमा है उनको ऊपर मैं बिल्व पत्र भी समर्पित कर दूँगी, और इनको भोग के रूप में आप प्रसाद सभी रख दीजिएगा। फिर उसके बाद हम एक
आरती की थाली तैयार करेंगे। आरती की थाली तैयार करने के लिए उसमें हम सबसे पहले स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आप उसके ऊपर थोड़े से अक्षत और पुष्प के पत्ते आप उस पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद ये स्वास्तिक का निर्माण मैंने कर दिया है, अक्षत और पुष्प के पत्ते यहाँ पे डाल दिए हैं। फिर उसमें हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक आपको उस थाली में रख लेना है। दीपक रखने के बाद ये मैंने धूप दीप और ये कपूर मैंने रख लिया है जो बाद में जलाया जाएगा। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, उससे हम सबसे पहले कथा करेंगे। सबसे पहले हरतालिका तीज व्रत की कथा आपको सुननी है। व्रत की कथा सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर वो हरतालिका तीज व्रत की कथा है, उसको आप सुनिएगा ज़रूर। आपके पास किताब हो तो उसमें भी सुन सकते हैं। फिर उसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको कपूर प्रज्वलित करना है। आरती हो जाने के बाद आपको सभी को आरती करनी है साथ बैठकर। उसके बाद आपको आरती करने के बाद आपको कपूर को जला लेना है। आरती संपन्न होने के बाद फिर आपको कपूर जलाकर इस मंत्र को अवश्य बोलना है। कर्पूरे घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह कपूर से और दीप प्रज्वलित करके हमें आरती करनी है। फिर उसके बाद अपने सीधे हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर आपको आरती की थाली के ऊपर से, पट्टे के ऊपर से, चौकी के ऊपर से आपको 2 बार उतारा 5 बार उतारा करना है और उस जल को एक साइड में छोड़ देना है। इससे आरती ठंडी करते हैं। फिर भगवान को सबसे पहले आरती देंगे, फिर खुद और पूरे परिवार में आरती सभी आरती लेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने हाथ में पुष्प और चावल के दाने लेकर आपको क्षमा याचना करनी है कि हे गणेश जी, हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, अगर मेरे को इस व्रत में करने में, इस पूजा को करने में कोई भी गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें। क्षमा याचना अवश्य करनी है और उस पुष्प को और चावल को वहाँ पर आरती की थाली में छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की सभी को धोख खानी है। अपने जो आपने चुन्नी ओढ़ रखी है, जो भी आपने सिर पे पल्लू ले रखा है, चुनरी ओढ़ रखी है, उससे आप सभी की धोख खाएंगे। और जो आपने सुहाग की सामग्री रखी है उसको माता पार्वती से बोलेंगे कि आप ये सब अर्पण कीजिए, मेरा अखंड सौभाग्य रखिए, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वर दीजिए और मेरे बच्चों को स्वस्थ रखें। अगर किसी की संतान ना हो तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी कामना करें। फिर आपको जो आपने सिंदूर रखा है, सिंदूर दान जो किया है, सिंदूर दान से आपको माता पार्वती को 7 बार सिंदूर चढ़ाना है मांग में। फिर वो ही सिंदूर आपको अपने चुनरी के पल्ले से आपको वो 7 बार सिंदूर पार्वती माता के मांग से लेकर आपको अपनी मांग में लगानी है 7 बार। और पार्वती माता से प्रार्थना करनी है कि मेरा अखंड सौभाग्य रखे, मेरी सदा मांग सुहागिन रहूं मैं, और अपने पल्ले से सभी के धोख खा लेनी है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है, सभी जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको बोलनी है और पूजा संपन्न करनी है। पूजा संपन्न करने के बाद आपको सभी प्रकार की जो सामग्री है, जो आपने फल फूल जो भी चढ़ाया है, जो आपने मिठाई चढ़ाई है, उनका सबका भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद आपको सभी के बाद में आपको सभी को ये प्रसाद वितरण कर देना है। उसके बाद आपको क्षमा याचना करनी है, जो भी आपकी कामना हो वो बोल देनी। ये थी हमारी आज की हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। आसान तरीके से घर पे हमने ऐसे की। और उसके बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखना है। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई।